हेलो गाइस, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक डिस्कस कर लिया है जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर थर्ड। अब हम कर रहे हैं नया चैप्टर डिस्कस, चैप्टर फोर, जो है रिलेटेड टू अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ इसके बारे में। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि कानून के हाथ जो है ना बहुत लंबे होते हैं। तो वो लंबे हाथ कैसे होते हैं कानून के, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वैसे तो जनरली तो जो ऑफेंस करता है ऑफेंडर, उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, जो सामने नहीं होता ऑफेंडर ना, बिल्कुल सामने, नजर के सामने नहीं आता, पीछे, पर्दे के पीछे से जो गुनाह करता है, उस तक भी कानून के हाथ पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबैटमेंट। अबैटमेंट यानी उकसाना या अग्रसर करना। कैसे, मतलब सामने ना आके दूसरे को बहकाना, अबैट करना, वो है इस चैप्टर में। तो आज का जो हमारा इस चैप्टर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 45 भारतीय न्याय संहिता, और सेक्शन 107 आईपीसी का था ये। अब है सेक्शन 45 भारतीय न्याय संहिता। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या कहता है सेक्शन 45। अबैटमेंट ऑफ ए थिंग। अबैटमेंट ऑफ ए थिंग, ए पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। ए पर्सन अबैट्स मतलब आदमी बहकाता है, डूइंग किसी चीज को करने के लिए। किन सिचुएशन में, वो हम 3 सिचुएशन इसमें डिस्कस की हुई है। 3 सिचुएशन मतलब 3 तरीकों से बहका सकता है। अगर उन 3 तरीकों से आदमी काम करता है ना, तो उस तक कानून के हाथ पहुंच जाते हैं। इतने लंबे हाथ हैं कानून के, चाहे वो सामने आए ना आए गुनाह करने के लिए, लेकिन कानून के हाथ जो हैं वो उस तक पहुंच जाते हैं। जो इन 3 सिचुएशन, 3 तरीके जो इस सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके अंडर आता है। तो पहले तो हमने डिफेंस ही डिस्कस करे ना, अब हम ऑफेंस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है अबैटमेंट का ऑफेंस। पहला है बाय इंस्टिगेशन। इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, मतलब किसी को उकसाना। इंस्टिगेट उकसाना, किसी को उकसाना किसी काम करने के लिए। किस काम करने के लिए? जो उकसा रहा है उसने जो काम सोच रखा है, उस काम को करने के लिए किसी को बहकाना, उकसाना, वो भी अबैटमेंट में आता है और अबैटमेंट ऑफेंस है। तो ये अबैटमेंट है। किसी को अपना मन चाहा काम करने के लिए बहकाना, उकसाना, वो अबैटमेंट है। अब दूसरा है बी, बाय इंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी। वाई, अब सेक्शन क्या कहता है, engages with one or more other persons or person in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। मतलब कॉन्स्पिरेसी, विचार विमर्श करके, जैसे 4-5 आदमी इकट्ठे हो गए, उनके साथ विचार विमर्श करके और किसी गुनाह को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी इलीगल मिशन, किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, या जो एक्ट लीगली करना चाहिए उसको ना करने के लिए भी, जो लीगली करना चाहिए लेकिन उसको ना करने के लिए भी सोच समझ विचार विमर्श करके उस कार्य को अंजाम देना, वो भी इसी में
हॉल करता है अबेटमेंट में। चाहे जहां ड्यूटी बनती है करने की, उसको ना करने देना, उसके लिए भी विचार विमर्श के 2-3 आदमी इकट्ठे होकर जो कर रहे होते हैं उनके साथ शामिल होना या उनकी किसी तरह से मदद करना, वो इसमें आता है अबेटमेंट में। तो ये था दूसरा सिचुएशन, परिस्थिति। अब है तीसरी जो इसमें डिस्कस करी हुई है, इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। मतलब सोच समझ के सहायता करना, एड बाय एनी एक्ट, किसी भी तरह से कोई भी कार्य करके किसी भी तरह से कोई सहायता करना, और इलीगल ओमिशन, और जहां काम करना है उसको ना करना, इलीगल ओमिशन। जहां काम लीगली वो बाउंड है काम करने के लिए पर नहीं कर रहा है, उसको ओमिट कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, तो द डूइंग ऑफ दैट थिंग इज आल्सो ए अवेटमेंट। मतलब ऐसा करना भी अवेटमेंट ही है इस सेक्शन के तहत। तो गाइस ये थी 3 सिचुएशन, परिस्थितियां। तीसरी क्या बोलती है, मतलब सहायता करना किसी की, चाहे उसका जो गुनाह है उसको करने से पहले, ऑफेंस कमिट करने से पहले किसी की सहायता करना, या ऑफेंस जिसने कर लिया है बाद में उसकी सहायता करना या उसको छुपाना, या कुछ भी किसी भी तरह से भागने में मदद करना या सबूत छुपाने में मदद करना, किसी भी तरह से उसकी हेल्प जो करना, वो इसमें आता है थर्ड सिचुएशन में। जैसे ऑफेंस करने के लिए किसी को वेपन प्रोवाइड करना, ये भी इसी में आता है, या किसी को उकसाना कि इस तरह से नहीं इस तरह से आप इसको करो, वो सारी चीजें इसी में आती है सेक्शन 45 में, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन 1। तो फ्रेंड्स आइए देखते क्या कहती है एक्सप्लेनेशन 1। ए पर्सन who by willful misrepresentation or by willful concealment of material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। क्या बोलती है एक्सप्लेनेशन कि एक आदमी willful misrepresentation मतलब जानबूझ के झूठ बोलकर और कुछ तथ्य छुपाकर, जानबूझकर कुछ तथ्य छुपाकर, कुछ मटेरियल फैक्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको छुपाकर, जिनको वो मतलब डिस्क्लोज करने के लिए, बताने के लिए बाध्य है, बाउंड है कि वो उसने बताने हैं, लेकिन वो उनको छुपा रहा है और क्या करता है, दूसरे आदमी से कोई काम करवा लेता है, या तो मिसरिप्रेजेंट करके, झूठ बोल के, या जो उसको बोलना चाहिए वो ना बोल के, उन तथ्यों को छुपा के दूसरे आदमी से कोई काम करवा लेता है, कोई ऑफेंस करवा देता है, तो वो भी इंस्टिगेशन ही है और अबेटमेंट है एज पर दिस सेक्शन। ये बोलती है एक्सप्लेनेशन 1। तो अब इन्होंने इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो क्या है, ए पब्लिक ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड बाय वारंट फ्रॉम ए कोर्ट। ये जो है ये पब्लिक ऑफिसर है, ये कोर्ट ने वारंट के द्वारा इसको ऑथोराइज किया है टू अरेस्ट जेड। इसने क्या करना है, ऑफिसर है ये, इसने जेड को अरेस्ट करना है। बी क्या करता है, बी जो फेंडर है ये क्या करता है, नोइंगली दैट फैक्ट एंड आल्सो दैट सी इज नॉट जेड willfully represents to A that C is Z and thereby intentionally causes A to apprehend C। मतलब B जो है ये जानता है कि A जो बंदा है ये C है, Z नहीं है। B क्या जानता है कि ये जो बंदा है ये C है, Z नहीं है, Z जो है ये है। तो B क्या करता है, इसको मिस रिप्रेजेंट करता है कि ये जो C है ना यही Z है, और क्या करता है, A
इसके बी के बोलने पर सी को जेड समझ के अरेस्ट कर लेता है। तो क्या हुआ, ये भी अबैटमेंट ही हुई एज पर दिस सेक्शन एंड दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस भारतीय न्याय संहिता। अब इसके बाद आती है इसमें एक्सप्लेनेशन 2। वो क्या कहती है, ये जो अभी हमने डिस्कस करा ना एक्सप्लेनेशन 1 और एग्जाम्पल, ये है बिल्कुल रिलेटेड जो हमने सेकंड सिचुएशन डिस्कस करी, तो उसके तहत, और जो थर्ड सिचुएशन सेकंड और थर्ड, इसके बिल्कुल इन तीनों में ये फाल कर रहा है। वैसे तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप देख लेना। तो ये इन सिचुएशंस को कवर कर रहा है। अब इन्होंने दिया है सेकंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसलिए दी होती है ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएं, तो मैं इसलिए बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं। तो देखते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that thing। दूसरे में जैसे मैंने आपको जो थर्ड वाली सिचुएशन थी उसकी डिस्कस करी थी कि जो किसी को सहायता करता है ऑफेंस करने के लिए, चाहे एट द टाइम ऑफ जब वो कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है तो उसको वेपन दे देता है, या उसकी मर्डर करने के बाद या उसको कोई और सहायता प्रोवाइड करता है, उसको भागने में मदद करता है या सबूत छुपाने में मदद करता है, तो इस तरह से जो भी एड करता है, उसकी सहायता करता है, वो भी अवेटर ही है एज पर दिस एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल डिटेल में और बारीकी से और आसान भाषा में आपको समझा दिया है। मुझे लग रहा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया है। और ठीक है, तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मोर एंड मोर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बने रहिए मेरे साथ।